हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना फैल रहा है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा और सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने लेके रखिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के बारे में। जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर हम 945 से ऊपर चलते हैं तो हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे और 18,100 तक आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पर हम पहले देख लेते हैं, निफ्टी पर हमारे हाईज़ क्या बने हैं। 18,058 का निफ्टी फ्यूचर्स पे हाई दिख रहा है। तो हम लोग आए, ऊपर आए और 18,058 का हाई बनाया। अभी चांसेस हैं कि कल आप थोड़े से और ऊपर में ओपन हो, और जैसा मैंने आपको बोला था 18,100 के आसपास तक हम लोग आ सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कल आपको फर्स्ट हाफ के अंदर ऊपर की टारगेट 18,100, 150, 200 या जो भी बाज़ार को आना है वो फर्स्ट हाफ में आप लोग एक बार पहुंच जाएं। तो जैसा मैंने बोला कि आपको इस मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे मैंने आपको नीचे ही बोला था इसके बारे में कि हमारे को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। नीचे से तो आप क्लियरली बाय लीजिए, दिक्कत होगी टशल जो जोन होने वाला है वो 18,100 के आसपास पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में फ़ाइट हो सकती है। तो हो सकता है अभी हम 18,100 पे अटक जाएं या 200 चले जाएं या 300 चले जाएं, लेकिन मेन बात यही है कि 18,100 से लेकर और ऊपर में 18,300 तक ये थोड़ा सा टशल यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिले। हालांकि मैं अभी भी बुलिश कैंप में ही हूँ, यहाँ पे भी अभी बुलिश में ही हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम लोग ऊपर 18,500 भी जा सकते हैं, बट वो स्ट्रेट अभी चले जाएंगे इस बारे में मुझे शक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कल का दिन आपको टॉप आउट करता हुआ दिखे यहाँ पे बाज़ार, और हम लोग थोड़ा सा नीचे आए, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहकर ही काम करना चाहिए। अब वो फुर्सत वाला मतलब आराम वाला टाइम जा चुका है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर सावधान होकर काम करना है। अपने स्टॉप लॉसेस को आप देखते रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बहुत ज़रूरी रहेंगे बाज़ार के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कल के लिए सपोर्ट बता देता हूँ, ठीक है, कि कल सुबह में किस तरह से आपको काम करना है। अगर मान लीजिए अगर कल हम पॉजिटिव रहते हैं थोड़े से, तो पॉजिटिव रहते हैं तो हम यहाँ से, इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग और ऊपर जाएंगे। हो सकता है 100, 150, 200 जो भी आता है, देखते हैं कहाँ तक आता है। अगर 200 क्रॉस हो जाता है ऊपर, 200, 210 का पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस है 210 के आसपास। तो अगर ये 210 क्रॉस हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर मार्केट में थोड़े से नए हाइज जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि 21,000 और 23,000 के जो टारगेट के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, हम वो टारगेट के लिए थोड़ी सी मतलब श्योरिटी बढ़ जाएगा अगर हम 200 से ऊपर चलेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अभी तुरंत की तुरंत ही आपको वहाँ से बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे। आसान कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े रास्ते, अगर उस डायरेक्शन में अगर हमें जाना है तो हमें थोड़े से जो ताले ऊपर लगे हुए हैं ना, उनको खोलना ज़रूरी है। थोड़े से जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं, थोड़ा सा अपने आप को बताना ज़रूरी है कि वहाँ पे जाते हैं। अब मान लो अगर हमें एक पहाड़ तोड़ना है तो सीधा पहाड़ तो नहीं तोड़ देंगे ना एक ही बार में। तो पहाड़ तोड़ने के लिए जाके उसके ऊपर चट्टान पे चोट करनी पड़ेगी। तो वो चट्टान ही है, आप इनको मान के चलें कि 200 का जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, तो इससे ऊपर चलेंगे तो वो एक चट्टान के ऊपर चोट होगी ऊपर के लिए जाने के लिए, ऐसा आप समझ के चलें। तो वो होता है नहीं होता है वो भविष्य के गर्त में कल देखेंगे। थोड़ा सा अब सावधानी के साथ ट्रेड बहुत ज़रूरी है। अब लाइव मार्केट में हो सकता है मैं आपके साथ उस समय ना हूँ, तो आपको बता नहीं पाऊँगा मैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको आज ही थोड़ा सा आगाह कर दूं उसके बारे में, आपको कैसे कैसे अपने पोजीशंस के ऊपर ध्यान देना है, कहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगर कल कोई पॉजिटिव दिन होता है और हम लोग ऊपर जाते हैं तो फिर हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ेगी और अपने को स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए कल का दिन अगर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं
तो सबसे पहले आपको 18,060 का लेवल आज जो हमने हाई बनाया है, सबसे पहले तो आपको यही क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका ये क्रॉस हो जाता है और हम ऊपर चले जाते हैं 100 150 कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, या 200 210 200 300 तक भी आप आ सकते हो। मैं आपको अगेन फिर से बता रहा हूँ कि मैं अभी भी बुलिश हूँ, लेकिन मैं लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मार्केट नहीं बोलेगा, मैं भाव को बड़ा इम्पोर्टेंट देता हूँ, अगर भाव नहीं बोलेगा तो फिर मेरे को पलटने में देर नहीं लगती है, मैं तो अपना डिसीज़न ले लूँगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहना होगा आपको, क्योंकि हो सकता है जैसा मैंने बोला आपके साथ नहीं हूँ मैं, मेरी राय नहीं होगी आपको, लेकिन फिर भी आप संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं मुझे। मेरा फ़ोन नंबर वगैरह आपके पास है, किस तरह से आपको कांटेक्ट करना है आपको पता है। तो अगर आप चाहें तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप ये 18,060 का लेवल कल क्रॉस कर जाते हो ऊपर, तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो 18,050 के आसपास आप रख सकते हो। ठीक है, तो 18,050 का स्टॉप लॉस आप अपना लगा लीजिएगा वहाँ से। अगर आप 18,060 से ऊपर चले जाते हैं तो वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हम कल अच्छी खासी तेज़ी दिखाए बाज़ार आपको, और लोगों को फंसाने की कोशिश करे, ललचाएगा लोगों को कि 100 पॉइंट ऊपर है, 150 200 पॉइंट ऊपर है मार्केट, ऐसा हो सकता है बन जाए। लेकिन वो फिर ऊपर रुकेगा, इस बारे में श्योरिटी नहीं है। मेरे को लगता है कि फिर वो वहाँ से सेलिंग शुरू हो सकती है और हम लोग वहाँ से फिर वापस से नीचे की तरफ के डायरेक्शंस बन सकते हैं। और वापस मैं आपको बता दे रहा हूँ, पोजिशनल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह का एक लगता है कि ऊपर फिर मार्केट रुकेगा नहीं और हम लोग वहाँ से अच्छा खासा नीचे आ सकते हैं। हो सकता है 17,000 तक भी आप लोग नीचे आ जाएं, लेकिन वो 17,000 तुरंत नहीं आ जाएगा, वहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग नीचे आएंगे, लेकिन वहाँ तक नीचे आ सकते हैं। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान अगर रखेंगे तभी आप अपना डरेंगे तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो फिर कल के लिए इससे छोटा मैं आपको कोई भी स्टॉप लॉस नहीं दे पाऊँगा। अगर ऊपर में अगर चले जाते हो आप तो वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस, फिर तो इंट्राडे में तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर आपने कोई भी लॉन्ग पोजीशन ले ली है तो सबसे पहले 18,050 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, अगर 18,060 से ऊपर चलते हैं। ठीक है, दूसरा सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 950 के आसपास, 945, ये आपका दूसरा सपोर्ट रहेगा, ये आपका दूसरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये दूसरा आपका सपोर्ट भी है। अगर आपको पहले नीचे मिलता है, अगर 945 के नज़दीक अगर आपको मार्केट आता हुआ दिखे, तो नीचे आपको 945 का स्टॉप लॉस डाल के 950 तक आप बाय करके चल सकते हो किसी भी डिप में, शुरुआती डिप में। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा 945 का, क्योंकि अगर ये भी ब्रेक होता है, अगर आप इससे भी नीचे चले, तो जैसा मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि अगर 945 से अगर नीचे रहते हैं, अगर चलते हैं, तो आपको ऊपर में 950 का स्टॉप लॉस डालना है और नीचे के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे फिर, और वो शुरुआत होगी तो फिर आप 850 पहुँचेंगे, 850 से नीचे और जाएंगे तो फिर आप नीचे और 700 के आसपास भी पहुँच जाएंगे। मैं आपको नीचे के स्टेप्स भी बता दूंगा अभी, देखते हुए कि क्या क्या आपको कहाँ नीचे के स्टेप्स होंगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, और मैं पलट जाऊंगा, आपको भी पलट जाना चाहिए। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने स्टॉप लॉसेस लगाइए, लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली कैसे कैसे आपको काम करना है। ऊपर का मैंने काम ख़त्म कर दिया है, 18,050 आपका ऊपर का स्टॉप लॉस है। इससे ऊपर चलेंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बात कर लेते हैं नीचे की तरफ की, कि अगर हम लोग चलते हैं, मान लीजिए हो सकता है आप 18,060 को क्रॉस नहीं करके ऊपर चलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको। अगर आप उससे ऊपर नहीं जा रहे हो, कोई व्यक्ति अगर सेल करना चाहता है यहाँ से, तो उसके लिए 18,060 का स्टॉप लॉस है। 18,060 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 18,050 से नीचे बेच दीजिएगा, 18,060 का स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे आपको जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 950 के आसपास, 900, क्योंकि 945 हमारा सपोर्ट है। तो आपका पहला आपका जो
टारगेट होगा वो 950 होगा। 950 से अगर आप नीचे चलते हो, मतलब 945 से अगर आप नीचे चलते हो, तो फिर आपको 950 का अगला आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और आपका पहला जो टारगेट बनेगा फिर उस कंडीशन में नीचे आपको 850 के आसपास, 850 से लेकर 820 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर 820 से नीचे चलते हैं, वहाँ से भी अगर और नीचे चला, सपोज जैसा मैंने आपको बताया गिरेगा तो फिर आएगा नीचे, और अच्छे खासे हम लोग नीचे आ सकते हैं। तो अगर 850 से नीचे चलते हैं, 810-12 से अगर नीचे चलते हैं, 815 से नीचे चलते हैं, मतलब वहाँ पे जो भी एक जगह जहाँ पे रुकेगा वहाँ रुकेगा, वहाँ से फिर से बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा, 950 के आसपास आने की फिर से कोशिश हो सकती है। लेकिन फिर ऊपर आपको अगर उसको ऊपर नहीं जाना है तो वो सस्टेन नहीं करेगा उस वहाँ से, वो फिर और नीचे जाएगा। तो और नीचे जाएगा तो फिर कहाँ जाके रुकेगा, तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये सपोर्ट आपका फिर फाइनल जो, अगर मान लो अगर आप 800 से नीचे चलते हैं तो फिर आपका नीचे फिर सीधे जाके 640 पे ही सपोर्ट आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब तक 640 से नीचे नहीं जाता है, पोजिशनल ट्रेडर्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 640 से नीचे जाएंगे तो ही आपको आगे की गिरावट मिलेगी। आगे की गिरावट कौन सी है हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर 640 से नीचे चले तो आप सीधे 350 आएंगे, 350 से नीचे चलेंगे तो फिर हम और नीचे आएंगे, तकरीबन 17,000-17,100 के आसपास आएंगे। वहाँ से भी अगर और नीचे आए तो फिर 830 के आसपास फिर सपोर्ट आता है, 16,830 पे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको नीचे उतरना है। अगर जब ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो आपके लिए, कोई व्यक्ति सेल करना चाहता है तो 18,050 से नीचे सेल करना है, 18,060 का स्टॉप लॉस होगा। अगर कोई भी डिप, अगर आपको पहले शुरुआत में अगर आपको डिप मिलती है तो आप चाहें तो 945 का स्टॉप लॉस डाल के बाई करके चल सकते हैं किसी भी। अगर आपको पहले मान लो कोई गैप डाउन मिल जाता है सपोज़, तो उस कंडीशन में पहला सपोर्ट आपका 945 रहेगा। अगर 945 से अगर आप नीचे चलते हो तो मैंने आपको बोला ही है, आप 950 का स्टॉप लॉस डाल के बेचिएगा। सीधे आपको मुझे लगता है कि 820 830 यहाँ जाके फ्यूचर्स पे जाके वो रुकेगा वहाँ पे एक बार। और अगर वहाँ से और सेलिंग शुरू होती है तो फिर उस कंडीशन में आप नीचे मैंने आपको बताया 640 ही सपोर्ट है। तो आप वहाँ से अगर और नीचे आए तो फिर सीधे आप 700 के आसपास पहुँचेंगे। 690 का जो हमने पीछे रिसेंट लो बनाया था उसको ब्रेक करेंगे, वो ब्रेक होगा तो आप 640 के नज़दीक पहुँच सकते हैं। लेकिन 640 पे अगेन मैंने जैसा आपको बोला, फर्स्ट अटैम्प्ट पे हमेशा बाय करना है। अगर 640 के नज़दीक अगर आप आते हो तो सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट पर बाय कीजिए, देखिए वहाँ पे रुक रहा है नहीं रुक रहा है। अगर रुक जाता है तो फिर वापस से आपको नए हाइज देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में नीचे का काम अभी ख़त्म, ऊपर का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग फिर से ऊपर की तरफ फिर से अटैम्प्ट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वापस से आपको 18,500 तक फिर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने ऊपर से नीचे पलट रहे हैं, अगर वो लेवल्स टूटते हैं, 640 टूटेगा तब हम और नीचे की बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी पर आज का हाई 38,400 बना है। और यहाँ पे भी मैंने अपने क्लाइंट्स को बताया था कि 38,375 के आसपास पे एक लेवल उनको बताया था। नीचे से जो मेरे टारगेट्स थे वो भी यहीं पे थे, यहाँ पे आएगा। यहाँ से और ऊपर चलेंगे तो मैंने 39,500 के आसपास के टारगेट बोले हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे भी अगर हम लोग ऊपर में 40,000 से ऊपर का एक लेवल है, मैं आपको अभी बता देता हूँ।
यहाँ पे भी देखिए 40,200 के आसपास का एक लेवल है। अगर ये 40,200 से ऊपर चलता है तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि अगर ऊपर की रेजिस्टेंस, अगर हमें यहाँ से और ऊपर जाना है तो ऊपर चट्टान पे जाकर चोट करनी पड़ेगी। तो वो चोट कहाँ पे लगेगी, वो 40,200 पे जब आप हिट करेंगे तो जाके वो चोट पड़ेगी ऊपर, और यहाँ पे भी ऊपर के रास्ते और खुलेंगे। अभी तक के लिए मेरा मानना यही है कि 39,000 39,500 मेरे अभी भी टारगेट हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर किसी के पास यहाँ पे बाय पोजीशन है तो वो अपनी पोजीशंस को अभी भी होल्ड रख सकते हैं। आपको 38,370 के आसपास पे आपको ये स्टॉप लॉस लगाना है। 38,370 पे आप अपना ये स्टॉप लॉस रखिएगा। लेवल्स में आपको फ्यूचर्स के बोल रहा हूँ। तो 38,370 के स्टॉप लॉस से, या फिर आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि 38,370 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वो बना सकते हैं। ऊपर अगर इस भाव से ऊपर चलता है 38,400 से अगर ऊपर में बने रहता है तो आप बाय लेकर चल सकते हैं। यहाँ से 38,370 का आपको स्टॉप लॉस डालना है, और ऊपर मेरे को उम्मीद है कि 39,000 39,500 के आसपास के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और अगर चट्टान पे चोट करने को जाएगा तो फिर मैंने आपको बोला कि ऊपर में 40,200 के आसपास आप लोग हिट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें ऊपर नहीं जाना है, ऊपर का बात मैंने आपको ख़त्म कर दिया है, लेकिन अगर ऊपर नहीं जाना है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है यहाँ पे, तो आपको 38,350 से अगर आपको ये सस्टेन करता हुआ नीचे दिखता है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो आपको 38,380 का स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि 70 रुपये मैंने आपको बाई का स्टॉप लॉस बोला है, लेकिन सेल करने के लिए स्टॉप लॉस वहाँ से 10 पॉइंट ऊपर। अगर आपको ये 350 38,350 से नीचे चलते हुए दिखे बैंक निफ्टी, तो अगर आप चाहें तो ऊपर से अगर कोई सेल करना चाहता है बंधु, तो उसके लिए है ये बात कि 38,370 का आप स्टॉप लॉस डाल के बेच कर चल सकते हो। 380 का स्टॉप लॉस डाल के, सॉरी, तो ये आप सेल करके चल सकते हो अगर आपको बेचना है। अगर नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो वहाँ पे आप बेच सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही मैंने अपने क्लाइंट को भी मैसेज पास किया है। जिनके भी पास पोजीशंस हैं वो 39,500 पे अपनी पोजीशन कट कर लेंगे मैक्सिमम। हो सकता है कुछ लोग 39,000 पे रुक जाएं, वो उनका देखना है, उनका मानना है, क्योंकि हमारी पोजीशन काफ़ी नीचे से है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 500 पॉइंट से। तो जिसको अगर रिस्क नहीं चाहिए तो 39,000 पे प्रॉफिट बुक कर ले। जिनको थोड़ी रिस्क पूरा प्रॉफिट लेना पसंद है तो ठीक है, आपको बता ही रखा है 39,500 के आसपास तक। और नीचे आता है, कोई चीज़ गिरती है नीचे, किसी चीज़ पे बर्डन आता है, प्रेशर आता है, तो सबको नज़र आता है, तो सभी को नज़र आएगा और आप अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर सकते हो वहाँ पे अगर आपको लगे तो जैसा कि मैंने आपको बोला, नीचे अगर आता है तो नीचे यहाँ पे भी हमारे मेजर जो सपोर्ट्स हैं, फ़िलहाल मैं आपको फिर अगेन बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पर फिर भी मुझे अभी चांस नहीं नज़र आ रहा है इस तरह का कि यहाँ पे किसी तरह की कोई मंदी हो। और मैंने जैसा आपको बोला, मुझे इसी को देखकर कॉन्फिडेंस आता है बैंक निफ्टी को। हालांकि लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नज़र आते होंगे चार्ट अगर कोई टेक्निकली देखता है, लेकिन मेरा टेक्निकल के साथ साथ कुछ थोड़ी सी साइकोलॉजी भी जोड़ लेता हूँ, कुछ थोड़े फंडामेंटल भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे अभी थोड़ी सी तेज़ी और भी बाकी है। तो बैंक निफ्टी ही मार्केट को अभी नीचे जाने से रोकेगा अगेन, और बैंक निफ्टी ही है जो इस साल आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगा बैंक निफ्टी में आता हुआ। अभी तक निफ्टी के अकॉर्डिंग उसने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आने वाले समय में ये आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इस साल मतलब इसमें आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को तो लेवल्स ही नज़र आते हैं। तो अगर वो लेवल्स मुझे कहेंगे कि नहीं आ रही है तो फिर मैं भी बोल दूंगा आपको कि नहीं आ रही है सर, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लेकिन जब तक मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आ सकती है ज़्यादा अच्छी, तो देख लेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स कौन कौन से हैं, 3 सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी। तो जैसा मैंने आपको बोला 38,350 कर लीजिए, चलिए आप इसको 75-70 की जगह आप इसको और 50 कर लीजिए, 38,350 राउंड फिगर कर लेते हैं। ये आपका पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आपका 37,700 पे है। तीसरा सपोर्ट आपका
तीसरा सपोर्ट आप 700 पकड़ लो, या 700 से लेकर 580 ये आप पकड़ लीजिए यहाँ पे। तो ये 3 सपोर्ट आपके हो जाते हैं, ये 2 सपोर्ट हो गए। चलिए तीसरा भी फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरा सपोर्ट आपको एक रेंज का सपोर्ट हो गया तकरीबन, जो कि ऊपर 700 से लेकर और नीचे 580 है। ठीक है, तो अगर 580 से नीचे चलते हैं तो भी मुझे एक एक्चुअली थोड़ा, ये तीसरा मैंने इसीलिए डिसाइड किया आपको देने का सपोर्ट, कि ये भी मुझे ऐसा लगता है ये तीसरा सपोर्ट काम करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मुझे लगता है कि वो भी रेंज के अकॉर्डिंग ही लगा कर चलिए उस सपोर्ट को भी आप, जो कि 37,300 से लेकर 37,000 के आसपास है। तो ये भी लेवल एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हम 700 से नीचे आ जाएं, 500 से नीचे आ जाएं, 580 से नीचे आ जाएं। हालांकि मुझे मुश्किल लगता है, मैं अगेन फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 580 और 700 का लेवल है ये बहुत ही टफ सपोर्ट रहेगा। मुझे इससे नीचे की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट है, मार्केट में अगर होता है तो मार्केट ही सर्वोपरि है, हमें उसको मानना पड़ेगा। वैसे किसी भी तेज़ी की वाली पोजीशन के लिए मुझे ये सबसे बेहतरीन सपोर्ट नज़र आता है। ठीक है, यानी कि 37,700 से लेकर और 37,580। ठीक है, तो ये सपोर्ट मुझे सबसे इम्पोर्टेंट नज़र आता है। उसमें भी अगर आप उसको भी और डिफ़ाइन करना चाहें तो मैं 37,700 को इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। ये 37,700 से नीचे मुश्किल लगता है मुझे आना, लेकिन फिर भी मार्केट में अगर आता है तो फिर वो कुछ और बोलेगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इतना ही है आज की तारीख में मेरे पास। तो अगर जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी के भी सपोर्ट दे दिया, निफ्टी के भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ बता दिया है, ट्रेडिंग किस तरह से करना है वो भी आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। और एक स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। आज आपको फिर से एक स्टॉक देता हूं मैं। तो अगेन इन्वेस्टमेंट काउंटर है, ना कि ट्रेडिंग काउंटर है। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। मैंने पीछे अभी इसमें 709 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस देकर बाय दिया था। ये काउंटर का नाम है UPL। तो मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस यहाँ पे हो सकती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मेरा बाय पोजीशंस मैंने नीचे 709 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस देके रिकमेंड किया था। तकरीबन 709 रुपये के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, यानी कि मैंने 709 रुपये से भी नीचे बाय करा रखा है। अपने क्लाइंट्स को बोला था कि आपका स्टॉप लॉस 709 रुपये आने वाला है इसके ऊपर। तो यानी कि मेरी पोजीशन आप मान सकते हैं 710 रुपये, 700 रुपये वहाँ पे पोजीशन है मेरे क्लाइंट्स की। तो यहाँ से अगेन मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है ये काउंटर UPL। तो आप भी अगर चाहें तो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बता दिया है, फिर से चेता देता हूँ कि मेरे लिए ये केवल पोजिशनली मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से नहीं है। ट्रेडिंग फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेड करने के हिसाब से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर अब वो आप लेंगे तो उसमें इन लेवल्स पे ऊपर आकर यहाँ पे इसमें भी वॉलेटिलिटी मिल सकती है आपको। थोड़े से बाय ऑन डिप्स वापस से इसमें डिप्स आ सकते हैं थोड़े नीचे के। तो उसके लिए अगर आप तैयार हैं और तो आप कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये काउंटर। मुझे उम्मीद है कि ये काउंटर में अच्छा आपको पोजिशनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ से अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये काउंटर यहाँ से डबल हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस काउंटर के अंदर बाय पोजीशन लेकर चल सकते हैं। ये साल इस काउंटर का आउट परफॉर्मिंग ईयर हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया काउंटर का नाम है UPL। आप ये बाय पोजीशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बेस्ट बाय का भाव भी अगर यहाँ पे देना चाहूँ, अभी 820.21 की क्लोजिंग है इसकी। और ये आज मेरा इंट्राडे वाला काउंटर भी था, इंट्राडे में मैंने बाय दिया था इसमें। तो अगर मैं बात करूं आपको इसके अंदर कि आप लोग इसे कहां तक खरीद सकते हैं, तो देखिए आपके लिए इसमें जो शुरुआत अगर कोई पोजिशनली इसमें बाय करना चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 795-96 रुपये के आसपास आपके लिए इसमें सबसे बढ़िया बाय हो सकता है। आप चाहें तो CMP पे भी ले सकते हैं।
वो आपको देखना है आपको किस भाव पे लेना है। जैसा कि मैंने बोला ये पोजिशनल काउंटर है और यहाँ से डबल हो सकता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको, अब जब डबल होने वाला काउंटर होगा तो शॉर्ट टर्म में भी आपको 30-40% के रिटर्न तो दे ही देगा यहाँ से। तो मेरा मानना है कि 795 रुपये आप यहाँ पे करंट रेट पे भी ले सकते हैं, 820 पे भी ले सकते हैं, 795 पे भी ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और नीचे भी मिल जाता है तकरीबन 755-60 रुपये के आसपास, तो भी मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि तो भी आपको ये बाय करके चलना है। और आप ये मान कर चल सकते हैं कि उतना नीचे ये आ भी सकता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो उनके लिए मेरा ये नहीं है, मतलब जो स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं ये ट्रेड उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं अगेन। हालांकि वो भी बाय लेना चाहें, अगर कोई व्यक्ति के रिस्क एपिटाइट है तो मैंने जैसा आपको बोला 795 रुपये या 800 से थोड़ा सा नीचे ये इसमें एंट्री का सबसे बेहतरीन भाव हो सकता है। यहाँ पे जो व्यक्ति लेगा, चाहे इंट्राडे में ले या इंट्राडे नहीं सॉरी, चाहे छोटे टाइम फ्रेम का पोजिशनल ले या लॉन्ग टर्म का पोजिशनल ले, वो नुकसान नहीं करेगा। बस समय देना पड़ेगा। अगर किसी ने लिया है उस रेट पे 795-96 रुपये के रेट पे, तो उसको सिर्फ समय देने की ज़रूरत है। एक काउंटर उनको निश्चित रूप से मुनाफा देगा। तो जो भाई बंधु अगर इसको फ्यूचर में भी पोजिशनली लेना चाहते हैं तो उस भाव पे अगर आपको मिलता है या उसके नज़दीक अगर आपको मिलता है तो ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो बाई करके चलिएगा यूपीएल। ये मेरा आज का आपके लिए स्टॉक है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मेरा ये जो प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है, इस वीडियो पर आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेरा कोशिश पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक का बटन दबाने में कुछ आपका नुकसान नहीं है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मेरा ये जो प्रयास है उसके लिए इतना सा बनता है, तो इस चीज़ को प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।